एक माता अपने बच्चों के लिए कितनी दुखी होती है। एक भी कष्ट में कोई बालक हो जावे, चिंता में नींद नहीं आती। और हम जिस पिता के संतान हैं, पूरी पृथ्वी, पूरा विश्व, पूरे ब्रह्मांड, चींटी से लेकर हाथी तक, हम सभी उस कबीर भगवान के, उस अमर पुरुष के बच्चे हैं। अब हम यहाँ कितने दुखी हैं। आप तो बालक हो, पता नहीं बालक कहते कितना चोट लगी रहो, वो उसको कष्ट नहीं मानता, रोता अवश्य है, और फिर भी गलती करने में भी इच्छा नहीं देखता, क्योंकि उसको ज्ञान इतना ही है। तो वो परमात्मा कितना दयालु है। अपनी प्यारी आत्माओं को शरण में लेने के लिए उस चंद्र विजय भाट के घर से थोड़ी सी दूर पर रास्ते में, जिधर वो सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाता था, वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गए भगवान। एक साधु रूप बनाकर बैठ गए, ऋषि रूप में रहते ही थे। और उनके ऋषि के दर्शन हुए। चंद्र विजय भाट ने प्रणाम किया। प्रणाम करके पहले तो चला गया, घूम फिर के आया। आते समय कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, दर्शन दो दाता। अब वो तो गए इसीलिए थे। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आ बगल हो जा। परमात्मा बोले, भाई चलो आगे घर पे। वहाँ कुछ देर डिस्कस हुआ, उनकी आपस में चर्चा हुई। परमात्मा से ज्ञान सुना उसने, कि कहा जी भगवान कुछ चर्चा सुनाओ। तो परमात्मा ने सारी कथा कहानी का सृष्टि रचना सुनाई, काफी ज्ञान दिया। तो वो बड़े प्रभावित हुआ, कहने लगा, भगवान दास की कुटिया यहीं पर है, वहाँ चलिए, और वहाँ पर आपके और भी बच्चे हैं, वो भी आपके ज्ञान का लाभ उठाएंगे। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे। घर चले गए, आसन दिया, अलग से बिठाया मालिक को, सोच कपड़े बिछा के, और फिर सत्संग सुनाया। अब उस समय तो केवल एक व्यक्ति ने नाम लिया, चंद्र विजय ने। बाकी परिवार के अंदर नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता इनकी ये बातें। ये तो शंकर भगवान से भी ऊपर बताते हैं, क्योंकि श्रीलंका का राजा रावण जो है, भगवान शंकर से अधिक किसी की पूजा ना करता था। तो उसको देखा देखी पूरा श्रीलंका भी शिव का ही पुजारी हो गया था। तो इस बात को पहले स्वीकार नहीं हुआ। फिर वो चले गए भगवान वहां से। पीछे से उस चंद्र विजय भाट ने अपने पूरे परिवार को बैठा बैठा के बहुत अच्छी तरह समझाया, तो सबका मन बन गया। तो परमात्मा फिर वहां पहुंच गए। अब उन सभी पूरे परिवार ने नाम दे दिया। और जो मालिक ज्ञान सुनाया करता था, ये तो ज्ञान ऐसा है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता मैं सबको सुना दूं, भाई को, बहन को, रिश्तेदार को। ऐसा अनमोल ज्ञान जैसे देखा ना सुना। अपना आत्मा वो चंद्र विजय भाट जो था, वो रावण के पास जाता था, उसको चुटकुले चटकुले सुना के, उनकी महिमा महिमा गा के, और ये भाट लोग उनका एक मनोरंजन कराया करते थे। और उधर से उसकी पत्नी जो थी, वो कर्मवती नाम था उसका, वो जाती थी रावण की पत्नी मंदोदरी के पास, उसको चुटकुले सुनाती थी, अच्छे बुंडे। इस मन की आदत है, ये राम की कथा कम और काम की कथा ज्यादा सुनना चाहता है, सेक्स की। तो पहले तो वो बकवास सुनाया करती थी, पता नहीं क्या मंदोदरी भी हंसा करती, दांदरे काटा करती है, चुटकुले सुन सुन के। तो फिर जब उस कर्मवती को, चंद्र विजय भाट की पत्नी को, उस बेटी बहन को मालिक का ज्ञान हुआ, सब बकवाद छूट गई। कहते भवन चतुर्दश ढूंढियो परम स्नेही साथ, जिन मिलते सुख उपजय मिटते कोट उपहाद। ये बकवाद मिट जाती है सारी जीव की। तो वहाँ अब वो कर्मवती पहले तो बकवाद सुनाया करती, फिर मंदोदरी ने जब टाइम होता उसको बैठा लेती कि महारानी हमारे घर पे महाराज आते हैं, हमारे गुरुजी, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, आपकी आज्ञा हो तो सुनाओ कथा। अब सुनाओ। मंदोदरी भगवान को चाहने वाली थी, तो मंदोदरी को जो कथाएं सुनाई परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की, मंदोदरी कहने लगी कि कर्मवती तू तो बड़ी मुंह फाड़ थी, तेरी इस पात्र में नरा गोबर भरा था, गंध उबला करती थी, ये अमृत किसने डाल दिया? तो ऐसी ऐसी बातें कहाँ से सुने आई, तो मैंने कभी देखी ना सुनी। तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी आते हैं, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया मंदोदरी।
तो मंदोदरी बहुत प्रभावित हुई कि इसे संत के ऋषि के दर्शन करने चाहिए। उसने कहा मंदोदरी इब कह तेरे गुरु जी आओ ना, तो मेरे पास बुला के लेंगे। अब परमात्मा फिर गए तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने कहा प्रभु हमारी रानी आपको याद करती है, मैंने आपके द्वारा सुना हुआ ज्ञान उनको सुनाया, बड़ी प्रभावित हुई और उन्होंने कहा कि अपने गुरु जी को यहाँ बुला के लाना। परमात्मा ने कहा बेटा हम किसी राजा के घर नहीं जाते, उनको गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, साधु संत नहीं जाया करते ऐसे व्यक्ति के घर जब तक वो हमारे विचारों से परिचित नहीं होते। अब वो कर्मवती फंस गई धर्म संकट में कि बुलाया करते, अब बाई ऑर्डर बुलाने से वो आ भी गए, रजा नहीं बख्शेंगे तो लाभ क्या होगा। तो साधु संतों के पास जाने से बहुत लाभ होता है, स्वयं जाना चाहिए। तो मंदोदरी को जाकर के उसने कहा रानी मैंने अर्ज करी थी गुरुदेव से, उन्होंने मना कर दिया आपके यहाँ आने से और कहा है कि देखो साधु संतों को आदेश से नहीं बुलाना चाहिए, उनके चरणों में जाना चाहिए, लाभ उठाना है। और यदि बाई ऑर्डर बुला भी लिया तो लाभ नहीं देंगे। मंदोदरी कहने लगी बहन ठीक है मैं चलती हूँ, अब क्या तेरे गुरु जी आओ तो मुझे मिलाना। परमात्मा फिर गए, ये तो भटक रहे हैं एक आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए, सुखी करने के लिए। यहाँ भी सुखी करेंगे आपको और यहाँ से चलोगे जब देखना सतलोक में ले जाएंगे, वहां तो कहना है क्या कितना सुख देंगे। अब क्या हुआ मंदोदरी चली गई, परमात्मा के दर्शन किए, देखते ही आत्मा खिंच गई। पुण्यात्मा थी, पिछली संस्कारी थी, परमात्मा की बच्ची, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई मालिक के वचनों से और कहा परमेश्वर मुझे नाम दे दो। परमात्मा ने दीक्षा दी थी। अब मंदोदरी ने जो ज्ञान सुना था उसने कहा कि अपने पति को समझा दूं, जो नरे बकरे खावे, नरे झोटे खावे, मांस खावे, दारू पीवे और भगत कमावे ब्राह्मण, इसने तो कर्म बिगाड़ दिए। तो ज्ञान से ज्ञान हुआ भगवान के तत्व ज्ञान से। तो मंदोदरी ने चेष्टा की समझाने की अपने पति रावण को कि आप जो साधना कर रहे हो ये तमोगुण भगवान शिव हैं, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब वो इस बात से दुखी हो गया कि मंदोदरी तू ऐसी बातें मत कर, मैंने भगवान शंकर के यहाँ से शीश काट कर चला दिए, इन्होंने मेरा वापस शीश दे दिया और मेरे को कितना धन दे दिया, सिद्धि दे दी, मेरे को 1 लाख पुत्र वर्ग दे दिए और मेरा पुत्र मेघनाथ ऐसा है वो ऊपर चला गया, इंद्र को भी जीत लिया और मैं एक भिखारी के आगे हाथ जोड़ूंगा जाके। मंदोदरी ने बहुत समझाया कि रावण गलत बोल रहे हो आपने इस संत की महिमा से अपरिचित नहीं हो, इसकर कैसे बोल रहे हो। तो आखिर में रावण ने ये कह दिया कि मेरे को आगे से ये मत कहना, मैं तुझे मना नहीं करता, तू कितना दान कर, धर्म कर, किसी गुरु से उपदेश रख। अब कहते हैं लड़की अपने पति को हमेशा जीवित देखना चाहती है। उधर से क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जैसे विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी राजा दशरथ के गर्दन में थे, विवाह हुआ सीता जी के साथ। विवाह होने के कुछ समय उपरांत उनका वनवास हुआ, वो वन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे, वहां से सीता जी का अपहरण कर लेगा रावण। अब परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर जी यानी मुनिंद्र जी ने मंदोदरी को समझाया बेटी इसने तो अपनी सात मोल ले ली, इसने अपना जो है ना मौत ले आई वो अपनी, और कह दे इसको, इसने भाई इज्जत वापस दे दे इसको, सिंपल वो मैं ना समझे, ये देवी है और देवी को सताना महापाप है, इसको वापस पहुंचा दे तो इसकी इसी में खैर है। औरत वैसे ही देख कर राजी नहीं होती किसी दूसरी औरत को। फिर भी उसने जब ये पता चला कि मेरे पति की जान संकट में आवेगी, क्योंकि संत जो कहते वो सत मानती थी, ये महापुरुष हैं, झूठ नहीं बोलते, इन्हें क्या लेना देना है, ये कोई रामचंद्र से मिले नहीं, ये किसी और को जानते नहीं, सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। वो बहुत प्रभावित हुई, रावण को समझाने की बहुत चेष्टा की तो नहीं माना। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, बीच में एक प्रकरण रह गया। अब रावण तो सुने नहीं था, अरयू ज्ञान ऐसा है आदमी हजम कर नहीं सकता अकेला,
जो यो ज्ञान आपको सुनेगा दास बता रहा भगवान का दिया हुआ कबीर साहब का, तो उसकी ये नीयत रहती है बताऊं जरूर किसी ते को सुना चाहे ना सुना। तो रावण ने सुनना बंद कर दिया। उसका देवर था विभीषण, मंदोदरी, उसको लगी समझाने। पहले तो दोनों भाई बैठे थे, रावण को समझावा थी, रावण नहीं माना तो विभीषण कहने लगा मुझे बता तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगे, ये आपकी पहली बार सुन रहा हूँ लेकिन फिर भी हृदय समाती है। तो मंदोदरी ने उनको खूब समझाया। फिर कहा कि अब क्या बने कि दीक्षा ले, अब नाम ले गुरु जी से कि चल नाम दिलवा मेरे को। मंदोदरी अपने देवर को लेगी और नाम दिलवाया परमात्मा से। अब उस ज्ञान से वो विभीषण भी परिपूर्ण हो गया। अब क्या होता है, रावण नहीं मान रहा था, सीता को लौटाने को नहीं राजी हो रहा था। मंदोदरी ने बहुत कुछ समझा दिया था। उधर भी विभीषण ने भी उसको बहुत कुछ समझाया, रावण तेरे घर में कितनी अच्छी औरत है, और फिर भी तू बकवाद की तरफ चला। क्यों भाई भाई को कह सकता है जब उसकी कोई संकट आपत्ति उसके सामने दिखाई देती है। नहीं तो रावण को कौन बोला, वो अहंकारी आदमी था, 1 मिनट में तलवार गर्दन पे जाती थी उसकी, कोई उसके नो कर दिया किसी बात न था। रावण नहीं माना। रावण कहने लगा तू कायर है और तेरे बस की बात नहीं, बैठ जाए एक तरफ। अब मंदोदरी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, ये मरेगा और मैं विधवा हो जाऊंगी। अपने गुरुजी से प्रार्थना की, भगवान आप दया कर दो, कभी समझा दो, एक बार मान जाते हो तो आपकी बात को। परमात्मा ने कहा बेटा ये नहीं मानने वाला, इसके अंदर वो गुण नहीं है। तो मंदोदरी ने कहा भगवान एक बार आप उनको समझाने की चेष्टा करो। दादा ने कहा ठीक है बेटी, मैं जाता हूँ, एक दिन कोशिश करूंगा तेरी